अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल जीके हब पर, जहाँ पर मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा था जीके वन पेपर की, जिसमें हम सबसे पहले एवरेज साइंस के पोर्शन को कवर कर रहे थे। एवरेज साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी की सीरीज मुकम्मल हो रही है, और आज सीरीज का जो बायोलॉजी की सीरीज का ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स का पार्ट 4 अपलोड मैं कर रहा हूँ। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड व्यूअर्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन सब इंफॉर्मेशन दी है कलर्स में, ग्रीन रेड कलर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इससे प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ इस वीडियो को बेशक स्टॉप करें, देखें और यहाँ से अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अपने नोट्स जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाएं, और जब आप नेक्स्ट वीडियो के नोट्स बनाने लगें, वीडियो को वॉच करने लगें, तो प्रीवियस नोट्स को प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बातें हैं। ग्रिंडिंग फूड और बाय टेथ इज कॉल्ड, ग्रिंडिंग फूड बाय टेथ इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। टिथ के जरिए फूड की ग्रिंडिंग को मैस्टिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बातें हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट correspond to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। द ब्लड विच द हार्ट पंप टू द लंग्स इज, द ब्लड विच द हार्ट पंप, ब्लड में हार्ट पंप जो लंग्स तक होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहते हैं, मतलब हार्ट से पंप होता है लंग्स की तरफ, तो उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद द 5 सेंसेस। जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो 5 सेंसेस से ऑब्जर्वेशन होती है, और ये है सीइंग, हेयरिंग एंड स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग। ये 5 सेंसेस ये वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। अंडर रेस्टिंग कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 50 to 20 time per minute. Under resting condition the rate of breathing is 50 to 20 time per minute. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। बाईस्पेस एंड ट्राइसेप्स आर फाउंड इन आर्म्स में, ये बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर्म्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेशन रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एंड जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं दिन के वक्त, और रात के वक्त प्लांट्स भी ऑक्सीजन को ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। द नॉर्मल रेस्टिंग मैन द रेट ऑफ हार्ट बीट इज 70 पर मिनट। 70 होती है, एक नॉर्मल मैन की जो हार्ट बीट होती है वो 70 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट का नाम है डिडोनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को डिडोनम कहा जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं, द डिडोनम, जिजोनम एंड इलियम। और जो फर्स्ट पार्ट है उसे डिडोनम कहते हैं, जो कि स्टमच से कनेक्ट होती है, और जो मिडल पार्ट है उस जिजोनम कहते हैं, और थर्ड पार्ट को इलियम कहते हैं, जो कि क्लोन से अटैच होती है। व्यूअर्स, ये देखें, ये सारा डायग्राम है, इसे आप गौर से देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इसे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर होते हैं, 2 लोअर होते हैं। जो राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एंड थ्रो वेंट्रिकल्स होते हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। व्हेन विल यू डिसाइड द कंटिन्यू CPR ऑन द अनकॉन्शियस पेशेंट। When will you decide the continuous CPR on the unconscious patients? When there is no chest rise and fall. Next question की जानिब आते हैं। The food which gives an athlete instant energy is glucose. जो फूड होते हैं वो देते हैं एथलीट इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ मेमोरी, लर्निंग,
थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये मतलब जो कि याददाश्त करती है और सोचती है, और रीजनिंग की ये कौन सा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, तो सेरिब्रम का ये पार्ट होता है जो कि ये फंक्शन मेमोरी, लर्निंग एंड थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये वाले फंक्शन है सेरिब्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। ऑर्टा इज एन ऑर्गन ऑफ, ऑर्टा ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, ऑर्टा सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। ये ऑर्टा ब्रांचेस हैं। विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मतलब कि जो मिनरल है वो कैल्शियम है। कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कैल्शियम मेकअप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। द पेंक्रियाज सीक्रेट, पेंक्रियाज इंसुलिन से मतलब कि पेंक्रियाज सीक्रेट्स होते हैं इंसुलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। मोस्ट ड्रग्स आर एक्सर्टेड थ्रू द किडनी, मोस्ट ड्रग्स आर एक्सर्टेड थ्रू द किडनी, किडनी से बहुत सारी ड्रग्स एक्सर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। द ब्लड वेसल्स दैट टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी आर कॉल्ड, ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड होती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, पूरी बॉडी तक पहुंचाती है, वो आर्टरीज हैं। आर्टरीज जो हैं वो हमारे ब्लड को हमारे दिल से लेती हैं, हमारे हार्ट से ब्लड को लेती हैं और हमारे पूरे जिस्म में, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। डायलिसिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट यूज, डायलिसिस द मेडिकल ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर, जो है डायलिसिस एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो रीनल फेलियर के तौर पर, रीनल फेलियर के लिए इस्तेमाल होता है। रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर का मतलब ही होता है कि गुर्दे का ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ग्लैंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, वो कौन सा ग्लैंड है जो कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के मतलब के कौन से हिस्से में थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है? नेक वाले हिस्से में थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है, और ये यहाँ पर अक्सर गोइटर की जो बीमारी होती है वो भी थायराइड ग्लैंड पर होती है। अक्सर लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों का गला सूजा होता है तो उन्हें वो गोइटर की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अहम सोर्स कौन सा एनर्जी का? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स, वो कौन से सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमारी बॉडी की इनर सेल्स को, इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं? स्किन सेल्स, स्किन सेल्स हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमारी इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। इज अ ट्यूब that carries urine from the kidney to the urinary bladder, वो कौन सी ट्यूब है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरेन को ट्रांसफर करती है? यूरेनरी ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर एक मतलब कि ट्यूब है जो कि यूरेन को वहाँ से कैरी करती है किडनी से और ब्लैडर तक पहुँचाती है, ब्लैडर तक पहुंचाती है। ब्लैडर तक तो वो यूरिनरी ब्लैडर एक ट्यूब है, और जो हमारी ब्लैडर से अखराज करती है वो यूरेथ्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। फिनोमेना डायरेक्टली अफेक्टेड, फिनोमेना डायरेक्टली इफेक्ट करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को, हमारा जो नमूनिया होता है वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉलम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के स्पाइनल कॉलम में कितने बोन्स पाई जाती हैं? 33 बोन्स होती हैं स्पाइनल, ह्यूमन कॉलम के स्पाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, वो ब्लड की फिल्टरिंग के लिए कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा मतलब के जिम्मेदार होता है? किडनी, किडनी ब्लड को फिल्टर करने के लिए करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है? स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट कम टू द लंग्स बाय, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट से फेफड़ों तक
आता है प्लोमोनरी आर्टरीज के जरिए। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो ऑक्सीजन के बगैर होता है, वो हमारे हार्ट से फेफड़ों तक, लंग्स तक, वो प्लोमोनरी आर्टरीज के जरिए पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो रिटम होता है। रिटम रिटम ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का, और इन द लार्ज इंटेस्टाइन हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैकम, colon, rectum, rectum and anal canal। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने आते हैं। रेटिना इज द इन द आई एक्ट एज अ फिल्म इन द कैमरा। रेटिना मतलब कि आई की तरह एक्ट करता है फिल्म कैमरा में, एक आंख की तरह मतलब कि एक्शन काम करता है फिल्म कैमरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने आते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय। एनीमिया की कमी की वजह से आयरन की बीमारी होती है। एनीमिया की कमी, आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। वर्स आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने आते हैं। बर्न्स ग्रेटर देन डैश द इन चिल्ड्रन एंड डैश इन अडल्ट रिक्वायर्स इन इंटरनस फ्लड रिप्लेसमेंट 10 and 15%. The burner greater than 10 in children and the 15% in adult require intravenous blood replacement। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। व्यूअर्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द टाइम रिक्वायर्ड टू चेक इफ द अनकॉन्शियस कॉजिलिटी इज हैविंग नॉर्मल ब्रीथिंग 10 सेकेंड। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोटिक डिवाइस इन द लाइन एंड द ग्रेन गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लॉथ प्रेजोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग intervention is most helpful for a patient whose skin is dry? Using mineral oil while bathing। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज अ मैन SP and 75 mmHg। हाउ अ नर्स would describe this blood pressure? Slightly higher than normal। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। As a nurse, you have been asked to identify which category of person has the largest percentage of water in their body। तो लेन वुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। Which from the following list has a stomach capacity of approx 9 milliliter adult? The patient with a partial thickness of bones on his head and both arms are presented in ER according to the rule of 9. The nurse calculated the TBSA involved is 27%। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। What percentage of total body potassium is present in the extracellular fluid of a person? 2%. 2% of the total body potassium is present in the extracellular fluid of a person। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। What are the best treatment modalities for cellulitis? Ice, ablution, antibiotics। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। What is the proportion of water to total body weight in a normal person? हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। एपिग्रेस्टिक पेन यूजुअली arise from which or region? Foregut structure। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। Which of the following way is most accepted practice for the nurse to continue the apical pulse? मतलब इसमें कौन सा वे है मोस्ट एक्सेप्टेड जो कबूल होता है प्रैक्टिस फॉर द नर्स की प्रैक्टिकल टू कंट्रोल द एपिकल पल्स। एपिकल पल्स को कंट्रोल करने के लिए नर्स का कौन सा मतलब कि तरीकाकार है, मेथड है जो कि उसकी प्रैक्टिस के लिए होता है। फॉर अ फुल
for a full minute. नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं. द मसल्स पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड. हार्ट के मसल पार्ट को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम. मायोकार्डियम हार्ट के पार्ट को, मसल पार्ट को मायोकार्डियम कहते हैं. हार्ट के मसल पार्ट को मायोकार्डियम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं. द नॉर्मल रिस्पायरेशन रेंज फॉर अ हेल्थी अडल्ट शुड बी बिटवीन ब्रीथ पर मिनट. वो है 50 to 20 ब्रीथ पर मिनट. 50 to 20 ब्रीथ पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं. द अपेंडिक्स इज सिचुएटेड इन द राइट लोअर कोऑर्डिनेट. राइट लोअर कोऑर्डिनेट. हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे क्वेश्चन आज ख़त्म हो चुके हैं. तो मैं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को अब रिवीजन करवाने लगा हूँ. तो आइए करते हैं रिवीजन, और प्लीज़ ध्यान से रिवीजन कीजिएगा ताकि हमने बाद में टेस्ट भी तो देना है. चलो चलते हैं रिवीजन में. द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. grinding food by teeth is called mastication. Next question. Normal human body temperature 98.6 degree Fahrenheit corresponding to 37 degrees centigrade. Next question. The blood which the heart pump to the lungs is deoxygenated blood. Next question की जाने बातें. Observation are made with the five senses. नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बातें. अंडर रेस्टिंग कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 50 to 20 टाइम पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बातें हैं. बाइसेप एंड ट्राइसेप आर फाउंड इन आर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन रिस्पायरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ नॉर्मल रेस्टिंग मैन द रेट ऑफ हार्ट बीट इज 70 पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? ड्यूडेनम. और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट ड्यूडेनम, सेकंड जिजनम एंड थर्ड इलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट? 4. When will you decide to continue CPR on the unconscious patients when there is no chest rise and fall? Next question. The food which gives the athlete instant energy is glucose. Which part of the human brain is the center of memory, learning, thinking, and reasoning? Next question. Aorta is an organ of the circulatory system. Next question है. Which is the most abundant mineral in human body? Calcium. Which is the most abundant mineral in human body? Calcium. Next question है. The pancreas secretes insulin. Most drugs are exerted through the kidney. Next question. The blood vessels that take oxygenated blood from the heart to the body are called arteries. Next question है. Dialysis is a medical treatment used for renal failure. Next question है. Which gland controls the temperature of a human body? Hypothalamus. Which gland controls the temperature of a human body is hypothalamus. Next question. Thyroid gland is located in which part of a human body? Neck. Thyroid gland is located in which part of a human body is neck. Next question. The most important source of energy in our body is carbohydrates. The most important source of energy is our body is carbohydrates. Next question है. Which of the following cells cover the body and protect inner layers? Skin cell. Which of the following cells cover the body and protect inner layers? Skin cells. Next question. Dash is a tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder. Urinary bladder ट्यूब का नेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिनोमेना डायरेक्टली इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है. टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉलम ऑफ ह्यूमन आर 33. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए किडनी,
होता है. What is cell? What is a cell? Small and basic unit, smallest and basic unit of a life, smallest and basic unit of a life. Next question: the deoxygenated blood from the heart come to the lungs by pulmonary artery. Next question है last part of the large intestine, rectum. Last part of the small intestine, rectum. Next question: retina is in the eye act as a film in the camera. Retina in the eye act as a film in the camera. Next question: the deficiency of anemia. The deficiency of anemia is caused by deficiency of iron. आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन: burns greater than 10 in children and 15% in adult require intervals fluid replacement. Next question: the time required to the check if the unconscious causally is having normal breathing, 10 seconds. Next question: identify the poetic device in the line and the garden is change its cloth. Next question: which of the following nursing intervention of most helpful for a patient whose skin is dry, using mineral oil while bathing? Next question: a newborn baby has a mean SP and 75 millimeter Hg. How a nurse would describe the blood pressure? Slightly higher than normal. Next question: as a nurse you have been asked to identify which category of person has the largest percentage of water in their body. Lean woman. Next question: which from the following list has a stomach capacity of approx 9 milliliter? Adult. Next question: an infant according to BLS in one which is under the age of 1 year. Next question: a patient with a partial thickness of burn in his head and both arms are presented in ER according to the rule of 9. The nurse calculated the TBSA involved in 27%. Next question: what percentage of the total body potassium is present in the extracellular fluid of a person? 2%. Next question: what are the best treatment modalities for cellulitis? Ice, evolution, antibiotic. Next question: what is the proportion of water to total body weight in a normal person? 60%. Next question: epigastric juice. Epigastric pain usually arises from which region? Foregut structure. Foregut structure. Which of the following is the most accepted practice? For the nurse to count the apical pulse for a full minute. Next question: the muscle part of the heart is called myocardium. Myocardium. Next question: the normal respiration range for a healthy adult should be between 20 breaths per minute. 20 breaths per minute. Next question: the appendix. The appendix is situated in the right lower quadrant. Right lower quadrant. व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आप लोगों की रिवीजन भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब आप लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए. तो चलते हैं हम अपने टेस्ट की जानिब. व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया होगा और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे. और व्यूवर्स, प्लीज़ टेस्ट पे तवज्जो से टेस्ट दीजिएगा ताकि जितने आपके मार्क्स आएँ तो उन मार्क्स को प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा तो आपके कितने मार्क्स आए. चलते हैं टेस्ट की जानिब. फर्स्ट क्वेश्चन है: द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज. नेक्स्ट: grinding food by teeth is called. Next: normal human body temperature 98.6 degree Fahrenheit correspond to. Next: the blood which the heart pump to the lungs is. Next: observation are made with the senses. Next: under resting condition the rate of breathing is dash per minute times per minute. Next: biceps and triceps are found in. Next: human respiration release
Next, in a normal resting man, the rate of heartbeat is dash per minute. Next, what is the name of the first part of small intestine? Next, how many chambers in human heart? Next, when will you decide to continue CPR on the unconscious patient? Next, the food which gives an athlete's intense energy is. Next, which o- which part of the human brain is the center of memory, learning, thinking, and reasoning? Next, aorta is an organ of the. Next, which is the most abundant mineral in human body? Next, the pancreas secretes. Next, most drug are exerted through the. Next, the blood vessels that take oxygenated blood from the heart to the body are called. Next, dialysis is a medical treatment used for. Next, which gland control the temperature of a human body? Next, thyroid gland is located in which part of a human body? Next, the most important source of energy in our body is. Next, which of the following cells cover the body and protect inner layers? Next, dash is a tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder. Next, phenomena directly affects. Next, total number of bones in spinal column of humans are. Next, which of the following organ is responsible for filtering blood? Next, what is a cell? Next, the deoxygenated blood from the heart comes to the lungs by. Next, last part of the large intestine. Next, retina in the eye act as a dash in the camera. Next, the deficiency of anemia is caused by. Next, burns greater than dash in the children and dash in adults require intervals flood replacement. Next, the time required to check if the unconscious causally is having normal breathing. Next, identify the poetic device in the line and the garden is changing its cloth. Next, which of the following nursing intervention is most helpful for a patient whose skin is dry? Next, a newborn baby has a man SP of 75 mmHg. How a nurse would describe this blood pressure? Next, as a nurse, you have been asked to identify which category of person has the largest percentage of water in their body. Next, which from the following list has a stomach capacity of approx 9 milliliter? Next, infant according to BLS is one who is under the age of. Next, a patient with a partial thickness of burns on his head and both arms are presented in ER. According to the rule of 9, the nurse calculate the TBSA involved is. Next, what percentage of total body potassium is present in the extracellular fluid in of a person? 2. Next question, what are the best treatment modalities of cellulitis? Next, what is the proportion of water to total body weight in a normal person? Next, epigastric pain usually arise from which origin? Next, which of the following way is the most accepted practice for the nurse to count the apical pulse? Next, the muscle part of the heart is called. Next, the normal respiration range for a healthy adult should be between dash breaths per minute. Next, the appendix is situated in the. Next,
व्यूअर्स, यहाँ पर मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले अच्छे से समझाया है, पूरे क्वेश्चन को आप लोग डिटेल से समझाया, फिर आप लोगों को रिवीजन भी करवाई और लास्ट पे मैंने आप लोगों का टेस्ट भी रखा। अगर आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट दिया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स पढ़ कर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स हैं और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं विदाउट एनी एकेडमी के अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए उनका भी फ़ायदा हो सके और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी तैयारी करवाने के लिए ही आया हूँ। अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छी आप लोगों की तैयारी करवाऊँगा, जिससे आप लोग भी कल कोई ऑफिसर बन सकेंगे, अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। व्यूअर्स, ये पीएमएस के लिए, स्पेशली पीएमएस में जो जीके का वन पेपर होता है वो फिल्टर पेपर होता है। स्टूडेंट्स अक्सर जीके वन पेपर की तैयारी नहीं करते, बाकी सारी बुक्स पर टाइम खपा देते हैं, अपना ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जीके में रह जाते हैं और फिर बेचारे दुखी होते हैं। तो इसलिए अगर बाकी आप कहीं और से कर रहे हैं लेकिन जीके की तैयारी के लिए आप स्पेशली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल का विजिट करें। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जीके वन पेपर की तैयारी यहाँ पर लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।